हाय व्यूवर्स, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत बड़ी बन जाती है और यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता और फिर वो ज़्यादा नहीं चलती और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी से जो मैसेज देना है आपको वो मैं दे देती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना मैं बातों में। एक तो मैं बोलती बहुत स्लो हूँ, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। मैं फास्ट नहीं बोल पाती हूँ, मतलब स्लो है मेरा। बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हैप्चुअल हो चुकी हूँ ऐसे बात करने की। चलिए, एनीवेज, तो चलिए देख लेते हैं आज का मैसेज आपके लिए क्या दिया है डिवाइन ने। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं और डिवाइन मस्कुलाइंस जो हैं, उनके लिए जो मैसेज निकला है कि सडनली आपने ऐसा क्या किया है कि सब तरफ आपकी चर्चा कह लीजिए या आपके बारे में जो बातें हो रही हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतना चेंज हो गए हो? 90 डिग्री का चेंज आया भैया आपके अंदर। कोई तो परेशान है ये सोच सोच के कि इतना बड़ा चेंज कमाल कर दिया आपने। कहाँ आप इतने इमोशनल से और कहाँ आप इतने प्रैक्टिकल और स्ट्रांग। बस घुमा दिया आपने सर। लोग यही नहीं समझ पा रहे कि ऐसे हुआ कैसे। जो बंदा चुप रहता था, आगे से बोलता नहीं था, सबकी सुनता था, और जिसने जो कह दिया, जिसने जो कर दिया, सबकी सुन ली और आगे से कोई आंसर नहीं किया, और बस ठीक है। कोई र्यूमर्स फैला रहा है तो आगे से उसका भी विरोध नहीं किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। चलिए, एनीवेज, बहुत अच्छा चेंज आया आपके अंदर। गुड, बढ़ते जाइए आगे। तो देखिए, ऐसा है कि आपका जो कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, वो भी आपको ऐसे देख के स्टन रह गए। और जो कि ऐसे हैं लोग आपकी लाइफ में जो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, बट वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बल्कि वो आपसे एक्शन की उम्मीद रख रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, आपकी तरफ से कोई मैसेज जाए, कॉल जाए, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ जो रायता फैलाया है वो पूरी तरह से हैंग्ड हो चुके हैं। ईश्वर ने उनको लटका दिया है। तो समझ नहीं आती क्यों हम कहते हैं कि हमें अपने जो रिश्ते हैं उनके अंदर मर्यादा में रहना चाहिए। उनको इस लेवल तक, इस हद तक हमें कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बार जो चीज़ खराब हो जाती है ना, उसको रिकवर करना, उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो परमात्मा ही है जो ठीक कर दे सो कर दे। तो अब बात ये है कि जो आपके जो हैं लवर्ड वन देख लीजिए, या जो भी हैं आपके सर्कल में, तो वो यही चाहते हैं कि आप एक्शन लें, क्योंकि आपको वो देख रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आपको एक बहुत ग्राउंडेड और बहुत फुलफिलमेंट वाला पर्सन मान रहे हैं। वो आपकी लाइफ में वो ये देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसको नीड ही नहीं है किसी चीज़ की। मैं कहती हूँ सबको नीड होती है। जिसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी मतलब सुख आराम चैन सब कुछ होता है ना, उनको भी रिश्तों की ज़रूरत होती है। पर शर्तें ये होना चाहिए कि आपके जो रिश्ते हों, चाहे कम हो, थोड़े हों, लेकिन ऐसे हों कि वो कभी भी आपको डाउन फील ना कराए। कभी भी रिश्तों में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये ही आगे से जो भी इसने करना, जो भी इस रिलेशन में किसी ने भी कुछ एफर्ट्स लगाने हैं तो सामने वाला बंदा लगाए, हमें कुछ ना करना पड़े, तो वो रिलेशन नहीं चलते। ठीक है ना? तो जब कोई रायता फैलाया है, कुछ घान किया है, तो मेरा मेरा कहना तो यही है, मेरी समझ जो कहती है वो यही है
कि हमें अपोलोजाइज़ कर लेनी चाहिए। गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। हमेशा झुकता वो ही है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। मुर्दा लोग कभी नहीं झुकते। कभी मुर्दों को आपने देखा है? क्योंकि वो अकड़ जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है? उनका शरीर अकड़ जाता है। तो मुर्दा लोग जो है, उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भई झुक नहीं सकते वो। वो जैसे हैं, स्ट्रेट पड़े हैं, कैसे हैं, वो वैसे ही रहेंगे, उसी पोज़ीशन में रहेंगे। अबे जो ज़िंदा है वो भैया चलेगा भी, मुड़ेगा, बैठेगा, सारी चीज़ें वो करेगा, क्योंकि ईश्वर ने उसके अंदर जान डाली हुई है। दिल है, दिमाग है, इमोशंस हैं। और जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो ज़िंदा होने के बावजूद भी वैसा ही है बंदा। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्तों के अंदर आपके अंदर एक अगर ये चीज़ आ गई ना कि भैया मैंने सामने वाले को झुकाना है, वो ही झुकेगा, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं चलते। हाँ, कभी आप झुको, कभी सामने वाला झुके, कभी मिल के बात करे, तो सॉल्यूशंस निकलते हैं सारी चीज़ों के। हाँ, अगर एक ही चीज़ दिमाग में कि यूज़ करो और ये चीज़ें जो चल ज़्यादा देर तक नहीं चलती, तो ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। अब हुआ क्या है कि जो पर्सन है वो चाहता तो है कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट वो उम्मीद आपसे रखता है। सामने से कॉल आए, सामने से मैसेज आए, तो तब जाके, क्योंकि अब पता है जो प्राइड होता है बंदे का, ईगो होती है, वो उसको झुकने नहीं देती। क्यों कहते हैं ये चीज़ों को साइड में, भगवान ने भी क्यों कहा है? अपने मन का जो है ना, पहले अहंकार वो निकाल के फेंको, उसको पास मत आने दो। यही तो सबसे बड़ी अड़चन है। और आजकल इस चीज़ को लोग क्या ले लेते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये। समटाइम्स कुछ जगह कुछ चीज़ों में होता है कि आपको लेनी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी भी पड़ती है, उसके लिए स्टैंड लेना भी पड़ता है। अगर आप कहें कि हर चीज़ में आप ये चीज़ कर रहे हो, आपके अंदर ईगो है कि नहीं वो सामने वाला करे, और फिर आप ये बोले कि नहीं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। आपको ये बात समझनी होगी, ये ईगो होती है जो आपकी खोपड़ी में घुस के ना, वो जो नाच नचाती है ना आपको, बस वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़राब हो जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है जी, वो बंदा पूरी तरह से लटक चुका है, सब कुछ है उसके पास। एक पज़ल देखा है, पज़ल कैसा होता है? पज़ल में जब आप उसके अंदर जो पज़ल का एक क्यूब है वो निकाल दें, वो साइड में कर दें, तो वो अनकम्प्लीट हो जाता है। जब वो आप उसके अंदर अटैच कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो क्यूब है, दैट्स यू। सब कुछ है उसके पास, सारी चीज़ें हैं, बट वो क्यूब नहीं है। अगर वो होगा तो उसको शांति मिल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जब ऐसी चीज़ें हैं तो फिर इतना ईगो और प्राइड किस लिए? हमारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन होते हैं, मैं कहती हूँ रिलेटिव्स में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। शांति से काम लेना चाहिए। मत ब्लेमिंग करो, मत बोलो वो गलत, ये गलत। क्या है ये? हम होते कौन है ना, ये सब चीज़ें करने वाले? नहीं। तो हमें बहुत, ईश्वर कहता है ग्राउंडेड रहना चाहिए। बी ग्राउंडेड। वो ऑलवेज आपके साथ है और सब कुछ अच्छा होगा। तो अब आपने देखना है क्या चीज़ है, किसने घान किया है, किसने अपोलोजाइज करनी है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो बाकी ये है कि अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी और भी ज़्यादा खुशियाँ ऐड हो जाएंगी, रोशनी और बढ़ जाएगी। और ईश्वर यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी ईगो और प्राइड को साइड में रखिए और बड़े प्यार से, बड़े शांतिपूर्वक चीज़ों का हल निकालिए। सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आपको भी यही करना है कि अपना प्राइड साइड में करना है। बाकी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हर चीज़ मिलती है हर इंसान को। उसके लिए हमें
पेशेंस रखने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, रिश्तों के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और ट्रस्ट जो आप ब्रेक कर चुके हैं उसको बिल्डअप आप कैसे करेंगे, वो तो बहुत की बात है, बात की बात होती है। पहले आप एटलीस्ट अपनी गलती तो मानिए। इंसान वो ही होता है जो जिसको पता होता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, और वो अपनी गलती मान ले। आजकल गलती मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप इतना ईगो दिखाएंगे, वो इतना दिखाएगा, कोई आप फिर इतना दिखाएंगे, वो इतना ईगो दिखा देगा, क्या होगा उसमें? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपसे यही ईश्वर कह रहे हैं, आप अपना काम करते जाएं, बढ़ते जाएं आगे, और प्यार से सारी चीज़ों का सलूशन निकालें, शांति से। तो बस, थैंक यू सो मच। जय माता दी।